हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 35 शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 सितंबर 2021 फॉर क्लास 10th। फर्स्ट फ्लाइट पोएम 3 अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो देखिए बेटा, ये जो पोएम है, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, आप किसी भी लेसन के, किसी पोएम के टाइटल से सबसे पहले आपको एक आइडिया होता है कि आखिर ये है किस बारे में। तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि एक टाइगर जिसको ज़ू में रखा गया है, यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है कि जब वो फॉरेस्ट में होता, अगर वो फॉरेस्ट में होगा या वो फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता। तो देखिए यहाँ कंपैरिजन जो है, यहाँ आपको 3 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये देखिए टाइगर को केज में बंद किया गया, पिंजरे में बंद किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। देखिए ही स्टॉक्स का मतलब क्या बेटा? वॉक करना। वो वॉक कर रहा है अपने पिंजरे में। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो ये स्ट्राइप्स, ये धारियाँ डिफरेंट ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसकी। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप्स है उसके पास। जहाँ वो पूरे जंगल का राजा है, यहाँ सिर्फ इस केज के कुछ ही स्टेप्स है जो वो वॉक कर पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पैड्स क्या, उसके पैर वेलवेट, गद्देदार पैर होते हैं। आपको पता है बिल्ली की जो फैमिली है, आपके घर में भी जब कभी बिल्ली आए तो पता नहीं चलता, कब पता चलता है? उसकी एंट्री में नहीं पता चलता, वो म्याऊ बोलती है। तो इसी तरह से ये जो पूरी कैट फैमिली है, टाइगर, लायन, ये इनके पंजे जो है वो गद्देदार है, वेलवेट की तरह, मखमल की तरह, वेलवेट क्वाइट। इन हिज क्वाइट रेज, उसको बहुत गुस्सा है लेकिन वो उस गुस्से में शांत है और बस शांत रहकर सामने देख रहा है सबको और वॉक कर रहा है। अपना गुस्सा जो है वॉक कर रहा है, गुस्से में ही वो वॉक कर रहा है। अब देखिए व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इनसाइड द केज। तो देखिए टाइगर क्या कर रहा है केज में? ही इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? नो, ही इज़ वॉकिंग अराउंड इन द केज। यस, वो चल रहा है अंदर केज में। ही इज़ रोरिंग इन एंगर? नहीं, वो तो क्वाइट है। ही इज़ चेंजिंग हिज कलर टू ब्लेंड विद केज? नो, कोई अपना कलर चेंज नहीं कर रहा। द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर फ्रॉम द स्टैंजा इज। तो यहाँ पर बेटा मेटाफर क्या है? मेटाफर क्या होता है? उसे मान लिया जाता है, बिल्कुल उसको रूपक अलंकार जैसे आप देते हो, उसका रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स को कैसा माना गया है? उसके पैरों को मखमल की तरह। तो यहाँ पर जो आपका मेटाफर है वो कौन सा है? विविड स्ट्राइप। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और अगर हमारी क्लास का कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हमने डायरेक्ट उसको सचिन बोल दिया, उसको मान लिया कि वो सचिन है, हमारी क्लास का सचिन है या हमारी क्लास का। तो हमने क्या कहा? युग इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। युग इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या? हमने उसको इमेजिन किया कि वो बिल्कुल तेंदुलकर है और वो क्या चीज़ इसमें, हमने उसको बिल्कुल उसका रूप दे दिया। तो ऐसे ही वेलवेट स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर देखिए जो वेलवेट की स्ट्राइप्स है वो यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया। यहाँ पर वेलवेट स्ट्राइप्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ वेलवेट वर्ड से बेटा मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ विविड स्ट्राइप्स नहीं, ये पैड्स ऑफ वेलवेट, मखमल के बने हुए पैर। मैं आपको वेलवेट ही बोल रही हूँ लेकिन ऑप्शन मैंने गलत चूज़ कर लिया था। ए नहीं आएगा, आपका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ डज द टाइगर स्केयर द विलेजर्स। तो यहाँ सेकंड पैसेज है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इस सेकंड पैसेज में अब क्या दिखाया गया कि वो जब फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट में क्या करना चाहिए था? वो क्या कर रहा होता? वो वार्निंग साउंड में लोगों को जंगल की एज पे, कहते हैं ना रात को, जहाँ पे गांव हैं, आप लोग कुछ गांव से बिलोंग भी करते हो, तो गांव के किनारों पर क्या कहा जाता है? जो जंगल के किनारे पर गांव है कि अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाया जाता है, और पेरेंट्स बच्चों को ये डराते हैं कि जंगल से शेर आ जाएगा या जंगली जानवर बाहर घूम सकते हैं। तो जंगली जानवर जब वहाँ से निकलेंगे तो क्या करेंगे? स्नार्लिंग, वार्निंग साउंड निकालते हैं वो वहाँ से। तो वो वार्निंग साउंड से वो लोगों को टेरराइज करता
एट द जंगल, एट जंगल की पेरिफ्री पे, बाहर की तरफ जहाँ वो विलेज स्टार्ट हो रहा है, जंगल से वो विलेजर्स को, जंगल की पेरिफ्री पर वो विलेजर्स को डराता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने जो दांत हैं, नुकीले सफ़ेद जो दांत हैं, उनको अनकवर्ड करके, जब मुंह खोलेगा तो क्या होगा, मुंह खोलते ही वो दांत बाहर निकलेंगे। हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाता हुआ। टेरराइज द विलेज, तो टेरराइज करता, सबको डराता, विलेजर्स को। यहाँ विलेज से क्या है, विलेजर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आंसर, बाय ग्रोलिंग एट देम, बाय फ्लैशिंग हिज कैनाइंस, कैनाइंस यहाँ पे बोला है ना फैंग्स, कैनाइंस यहाँ फैंग्स है। बाय मूविंग अराउंड देयर हाउसेज, उनके घरों के आसपास जब मूव करेगा तो सबसे वो क्या करेगा, उन्हें डराएगा। तो ऑल ऑफ द अबव। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज, हमें राइम स्कीम निकालनी है। तो बेटा देखिए, हाउसेस को अगर ए से डिनोट किया, एच को हमने बी से डिनोट किया, क्लॉज डिफरेंट है, इसको सी से डिनोट किया, और विलेज फिर से एच से मैच करता है तो बी से डिनोट किया। तो इसका क्या आ गया, ए बी सी बी, जो आपका ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेस्ड है आपका थर्ड पैसेज में, थर्ड स्टैंजा पे। तो देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो सुनता है वो लास्ट आवाज़ एट नाइट, रात को। द पेट्रोलिंग कार, जो गार्ड करती हैं हमारे एरिया को, तो उनको पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होती है ना कार्स, पुलिस की कार है, जो गार्ड्स की कार है, उनकी आवाज़ है, एक सायरन है, वो उनको भी, उस सायरन को भी सुनता है। और स्टेयर्स, देखता है, घूरता है, किसको, चमकते हुए, अपनी चमकती आँखों से चमकते हुए सितारों को। और चमकती आँखों से चमकते सितारे दिखाने का मतलब यहाँ पर चमकना, मतलब अभी भी उसको होप है, अभी उसको आशा है कि वो एक दिन वापस अपने हैबिटेट में, अपने जंगल में जाएगा, जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर पाएगा। और बेटा आज़ादी तो सबको प्यारी है। तो वो ब्रिलियंट आइज, ये सपना देख रही है, वो नाइट में नाइट स्टार्स को देख के वो ये होप कर रहा है, उसे ये आशा है कि वो जल्द अपने वापस अपने जंगल में जाएगा और वापस खुले आसमान में इस तरह से तारों को देखेगा। देखिए, द हाउ डज़ द टाइगर फील एट नाइट, टाइगर को रात को हैप्पी लगता है, खुश है वो, हेल्पलेस, प्लेफुल, एनरेज्ड, रेस्टलेस, एक्साइटेड। तो बेटा ना तो वो एक्साइटेड है, ना वो हैप्पी है, और ना ही वो प्लेफुल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 5। तो आपका 2, 4 एंड 5 ऑप्शन डी में है। विच डिवाइस हैज़ बीन यूज टू कंपेयर द टाइगर्स आइज विद द स्टार्स। जब भी कभी कंपैरिजन होता है तो यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ होता तो सिमिली होता, लेकिन यहाँ लाइक और एज का यूज़ नहीं है। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, जैसे मैंने अभी बताया, सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेटाफर। वेरी गुड। द एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट इज, ब्रिलियंट क्या होता है, चमकता हुआ, शाइनिंग। तो शाइनी का एंटोनिम अपोजिट चाहिए हमें, तो हैप्पी नहीं होगा, एक्साइटेड भी नहीं होगा, शाइनी भी नहीं होगा। क्या आंसर है हमारा, डल, ऑप्शन डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी फॉलो करेंगे। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारा हथियार है, जो कोविड को स्प्रेड होने से रोकेगा, हमें स्वस्थ रखेगा, और हम अपनी नॉर्मल रूटीन, हमने अपनी नॉर्मल लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे। कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.